वहीद परा के हवाले से पीडीपी के जो युवा नेता थे, लीडर थे, उनके हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हम वो खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि वहीद परा के हवाले से, वहीद परा की खबर आ रही है नाज़रीन हमारे स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं। अगर वहीद परा की हम बात करें तो कहा जा रहा है कि वहीद परा से गलती हुई है कि जो चार्जशीट उनका है, उनका कहा जा रहा है कि उन्होंने डबल क्रॉस किया था। वहीद परा जिन पर काफी उम्मीदें थी अवाम को, बिलखुसूस साउथ कश्मीर को, तो उन पर ये अब एलिगेशन लगाई गई है कि वहीद परा डबल एजेंट निकले। वो हिंदुस्तान के हक में भी थे, जहां भी काम कर रहे थे, और पाकिस्तान के साथ भी बाकायदा तौर पर काम कर रहे थे। वहीद परा के बारे में जो मुकम्मल तफसीलात आ रही है वो आपके स्क्रीन पे जो चार्जशीट लगाया गया है वहीद परा पे, उसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है, पुलिस ने इसमें कहा है कि जो चार्जशीट है वहीद परा जो है डबल क्रॉस कर रहा था, दो तरफा खेल रहा था, और अब जो है वहीद परा पर काफी खतरनाक एलिगेशंस लग गई है और लगता है कि उनका बाहर आना काफी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल मैं बराह रास्त चलूंगा मनजोत कोहली के पास। मनजोत, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी तारिक जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। मंजूत, वहीद परा के बारे में जो चार्जशीट पेश किया गया है उस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ खास बाहर निकल के रहा है? जी शुक्रिया तारिक जी। सबसे पहले आपको बता दूं कि वहीद परा की चार्जशीट जो सबमिट हुई है उसके अकॉर्डिंगली वहीद को एक डबल एजेंट कहा गया है। और ये भी बता दूं कि एनआईए ने अपनी प्रोब जो है वो कुछ वक्त पहले कंप्लीट की थी, जिसमें उन्होंने पीडीपी यूथ कांग्रेस यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा, साथ में ही जो डिसमिस्ड पुलिस ऑफिसर देवेंद्र सिंह हैं उनके और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में जो कनेक्शंस इस्टेब्लिश किए थे। अभी जो लेटेस्ट चार्जशीट जो सबमिट हुई है दैट इज फ्रॉम द एनआईए, और उनका कहना है कि वहीद परा एक एसेट थे पाकिस्तान टेरर ग्रुप लश्कर तैयबा के लिए, और उनके डीप रूटेड कनेक्शंस भी बताए जा रहे हैं कि लश्कर के साथ थे। हर बार की तरह महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने इस बार भी इन चार्जेस को जो है डिनाई किया है, और उनका कहना है कि ये सारी सिचुएशंस जो वहीद के लिए क्रिएट की जा रही हैं, दिस इज ऑल ड्यू टू द पॉलिटिकल सिनेरियो, द पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी दैट दे आर कॉलिंग इट। साथ में ये भी बता दूं कि एब्रोगेशन के कुछ महीने बाद वहीद को पहले भी अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद उनको जब वहां से छोड़ा गया उसके ही कुछ देर के बाद फिर से एनआईए ने उनको अरेस्ट किया था। और यही है लेटेस्ट अपडेट वहीदुर रहमान। आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जो कहा जा रहा है कि लश्कर तोयबा के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात है वहीद परा के, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, तो पीडीपी की जो स्टेटमेंट आपने कहा है कि पीडीपी ने पूरी तरह से खारिज किया, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और पीडीपी को खत्म करने के लिए है। मुकम्मल तौर पर पीडीपी क्या कह रही है, जो महबूबा मुफ्ती है या जो पीडीपी के अहम कारकुनान है, वो वहीद परा के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? जी, जैसे मैंने बताया तारिक जी कि पीडीपी के सीनियर लीडर्स का कहना है कि ही इज जस्ट बीइंग अ विक्टिम ऑफ पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके साथ में ये भी आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती का कहना है कि लास्ट टाइम जब डीडीसी इलेक्शंस के दौरान भी उन्हें अंडर अरेस्ट रखा गया था, दैट वाज आल्सो ऑल प्री प्लान्ड बाय द सेंटर गवर्नमेंट। और इसी तरह से वो हर एलिगेशन को जो वहीद परा पे लगाए जा रहे हैं उन्हें डिनाई कर रहे हैं, अलॉन्ग विद ऑल दी सीनियर पार्टी लीडर्स। और जो जी, और ये भी बताइए, क्या वहीद परा पे अभी कोई ऐसा केस चढ़ा है जिसमें ये कहा जाए कि वहीद परा एमिनेशन के साथ कर रहा था, या वहीद परा ने कहीं पे कोई मिलिटेंटों की मुआवनत की है जिसमें अटैक्स हुए हैं या लोग मारे गए हैं, या ऐसा अभी तक चार्जशीट में नहीं कहा गया? जी, आपको जैसे बता दूं कि लास्ट टाइम जो इन पे चार्जेस थे वो पीएमएलए मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, साथ में ही यूएपीए के अंडर इन्हें अरेस्ट किया गया था। उसके बाद फिर से ये एलिगेशंस जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ संबंध होने के उन पे लगाए जा रहे हैं, यही सामने आए हैं तारिक। अच्छा, इस वक्त की बात जानना चाहूंगा। आज भी आपने देखा कि पीएचडी की एक मीटिंग खास हुई है, लेकिन वहीद परा की अगर बात करें तो काफी अच्छे ताल्लुकात थे। जब यहाँ पे होम मिनिस्टर राजनाथ जी आए थे और उन्होंने वहीद परा को एक एसेट करार दिया था मुल्क का, लेकिन आपको क्या लगता है कि वहीद परा से कहां पे गलती हुई कि वो दूसरों के हाथों में जो है वो आ गए? देखेंगे अगर हम इनकी हिस्ट्री के बारे में, तो वहीद हैज ऑलवेज बीन ट्राइंग टू कनेक्ट द सेंटर विद द रेस्ट ऑफ द कश्मीर। इनफैक्ट जब राजनाथ सिंह पिछली बार आए थे तो उनकी पूरी रैली का बंदोबस्त जो तक था वो भी वहीद द्वारा किया गया था। लेकिन पीडीपी आज भी यही बोल रही है कि सेंटर की तरफ से इश्यूज हैं या सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज हैं कि वहीद की पॉलिटिकल ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। एंड वहीद जो कि सेक्रेटरी भी रह चुके हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के, उन्होंने स्पोर्ट्स के लिहाज से भी बहुत काम किया है। लोगों की यूथ इज वेरी हैप्पी विद वहीद, लेकिन ये सब एलिगेशंस उन पे हैं और हम इन्हें डिनाई नहीं कर सकते। पार्टी
is still denying it, but let's see आगे क्या कहना है गवर्नमेंट का और तो NIA का। आपको लगता है कि वहीद एक अच्छा एसेट हो सकता था मुल्क के लिए, यूथ के लिए काफी काम कर सकता था, और वो फ्यूचर थे कश्मीर के लिए, और एक बड़ा सेटबैक भी है कश्मीरियों के लिए कि वहीद परा जो है उन पे जो इतनी खतरनाक एलिगेशन चढ़ी है कि वो लश्कर तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन के साथ था और एक बाकायदा तौर पर मिलिटेंट आउटफिट के साथ था। बेशक तारिक, मी ऑल्सो बीइंग अ यूथ, और भी बहुत से इस तरह के यंगस्टर्स हैं जो कि हु वर लुकिंग अपॉन इट वहीद, और एक रोल मॉडल थे वो कश्मीर की यूथ के लिए। अब उनका इस तरह से अरेस्ट होना और वो भी इस तरह के एलिगेशंस के साथ एक बहुत ही इवन द यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर मस्ट बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड। लेकिन चार्जेस तो अभी लगे हैं, पीडीपी डिनाई कर रही है। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू से कि ये जो भी एलिगेशंस उन पे लगे हैं वो सही हैं कि नहीं है, बट येस ही वाज एन एसेट टू कश्मीर। बाकी अब देखते हैं आगे चार्जशीट्स जब एक्सप्लोर होती हैं तो क्या कुछ सामने आता है, बट यस ही वाज एन एसेट टू कश्मीर। मंजूद कोहली, बहुत बहुत शुक्रिया ये तफसीलात देने के लिए।